Assalamu alaikum dear students of class 12th. वो टॉपिक है बेटा आज हमारा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आज हम पढ़ेंगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। तो बेटा यहाँ पे हम फिर से मेंशन करेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडी ऑफ एक्टिनॉइड्स, या बेटा हम यहाँ पे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बेटा अगर हम देखेंगे जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमने पढ़ी थी, द स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडी विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बेटा यही है, द स्टडी डिक्रीज in atomic and ionic radii of actinoids with increasing atomic number is known as actinoid contraction। तो almost very much similar, क्योंकि lengthenoids में होती है contraction तो lengthenide contraction, और अगर actinoids में contraction होती है तो actinide। बाकी जो कि हमने मतलब इसकी cause of lengthenide contraction या consequences जो पढ़े वो वही है बेटा। बस थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे ये थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। The study decrease in atomic and ionic radii. The study decrease in atomic and ionic radii with increasing atomic numbers in actinoids is known as actinoid contraction। The gradual decrease in atomic and ionic radii takes place as 1 unit nuclear charge increases towards each step to the right of the series, but at the same time the electrons enter into the same penultimate shell, which increases the shielding effect
shielding effect. Hence, it is the reason that a gradual decrease in atomic and ionic radiation, takes place with increasing atomic numbers. तो बेटा ये मसला होता है, जैसे कि मैंने मेंशन किया था, क्या है कि यहाँ पे जब हम मूव करते टुवर्ड्स राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, 1 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज टुवर्ड्स ईच स्टेप टू द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब चूंकि जो 1 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाती है तो इससे जो साइज होता है वो ज्यादा कंट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन वो ज्यादा तो कंट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे और एक मसला है, चूंकि the new electrons enter into the same subshell, यानी कि same penultimate subshell। तो ये मसला है, चूंकि आप उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स मतलब अगर उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन्स के बाद जब और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो इसमें पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग से रिपल्शन बढ़ जाती है और रिपल्शन से साइज बड़ा होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज से साइज छोटा हो जाता है, लेकिन जो रिपल्शन होते हैं जब डी में और इलेक्ट्रॉन्स आ जाते तो ये एफ में और इलेक्ट्रॉन्स आ जाते तो उस रिपल्शन से शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। क्योंकि अब शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट इसको थोड़ा सा काउंटर बैलेंस करता है, लेकिन चूंकि जो ज्यादा इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज होती है तो इससे थोड़ा सा साइज डिक्रीज हो जाता है। तो यही रीजन होता है बेटा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट और एक इफेक्ट पे, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड्स। और इसके बाद हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन बचता है, वो है डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाते हैं, ध्यान रखिए। तो ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पे जो मसला है अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड्स। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड्स। Actinides besides show +2 +3 oxidation status, they also show higher oxidation status, like +4 +5 +6 +7. But it is found that +3 oxidation state
is the most common and stable oxidation state shown by actinides. The oxidation status increases up to neptunium and polonium, and then starts decrease, but +3 oxidation state is shown by whole family. सर बेटा अब हम देखेंगे मतलब जितना भी, तो यहाँ पे जो मैंने अभी तक डिस्कस किया बेटा, +3 ऑक्सीडेशन अगर हम देखेंगे ऊपर से नीचे तक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट इज द मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय होल फैमिली। लेकिन बिसाइड्स +3 या +2 हायर ऑक्सीडेशन स्टेटस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर हम देखेंगे नेपच्यूनियम प्लूटोनियम में +7 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेटस चले जाते हैं, तो लेकिन वहां से ये फिर नीचे आ जाते हैं, +3 ही पे आ जाते हैं। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेटस चले जाते हैं और फिर उससे फिर नीचे आ जाते हैं +3 पे ही। तो अब यहाँ पे हम इनके एक एक करके इनके ऑक्सीडेशन स्टेटस को दिखाएंगे, ध्यान रखिए। तो बेटा ध्यान रखिएगा, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एक्टिनियम की, एक्टिनियम इसका 89 है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है, रेडॉन 6d1 7s2 +3 है, थोरियम 9d, रेडॉन 5f1 d1 7s2 +3 +4 भी है इसका, एक्टिनियम थोरियम प्रोटेक्टिनियम अर्थपा 91 है इसका, रेडॉन 5f2 6d1 7s2
+3 +4 +5 Athapa U92 radon 5F3 +3 +4 +5 +6 फिर क्या Athapa U9 Neptunium 93 radon 5F4 6D1 7S2 +3 +4 +5 +6 +7 Plutonium Athapa U94 radon 5F5 6D1 7S2 +3 +4 +5 +6 +7 Actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, palladium, MSCM 95 radon 5F7 6D0 7S2 +3 +4 +5 +6 Curium 96 radon 5F7 6D1 7S2 +3 +4 +5 Berkelium Kambak 97 radon 5F8 5F9 ऐसे भी लिख सकते हैं 6D0 7S2 +3 +4 Californium 98 radon 5F10 6D0 7S2 +3 तो यहाँ से नीचे आप बेटा हम देखेंगे सब के सब +3 ही दिखाते हैं। तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी। तो यहाँ पे जैसे अगर हम देखेंगे अब कल्फोरियम, आइनस्टीनियम, फर्मियम, मेंडिलियम, नोबेलियम एंड लवेरियम। यहाँ पे आप इसका देखेंगे एटॉमिक नंबर 98, 99, 100, 101, 102, 103। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो रेडॉन 5F11 6D0 7S2 रेडॉन 5F11 5F12 6D0 7S2 रेडॉन 5F13 6D0 7S2 radon 5F14 6D0 7S2 और ये है बेटा लास्ट में रेडॉन 5F14 6D0 7S2। तो सब के सब में आप देखेंगे +3 है, +3।
तो बेटा ये है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा इस तरह से थोड़ा सा हमने आज लेंथेनाइड एक्टिनाइड कंट्रैक्शन के बारे में बोला और बेटा इनके ऑक्सीडेशन स्टेटस। तो अगर अल्लाह ने चाहा कल इनमें लास्ट टॉपिक है बच्चा, छोटा सा ही टॉपिक, वो है डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो उसको हम कल देखने जा रहे हैं। तो उसमें थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लेंथेनाइड्स में क्या होता है और एक्टिनाइड्स में क्या नहीं होता है, क्या होता है। तो वो सब चीज़ें हम कल देखेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो कल मिलते हैं।